Hello everyone, welcome to Biozone Biology Advanced. Today's chapter is Cell, which is the chapter for class 9th, and this is the second chapter of class 9th, Cell, the unit of life. Earlier, it used to be chapter number 5, the fundamental unit of life. Now it is chapter number 2nd of class 9. First chapter is regarding the exploration, and now the NCERT of science is called as exploration science or exploration only. So this is the second chapter. We will study about the cell and various concepts like cancer, etc. in this chapter. We will navigate through the structure of cell, function and metabolic machinery. Structure, function, metabolic machinery. First of all, you are well aware about what is cell. You study about cell in class 7th. Cell क्या होता है? हम लिखते हैं, we classify it as cell is the structural and functional unit of life. We call it as structural and functional unit of life. So what is structure? Why it is called a structural unit? It is called a structural unit because it provides a structure to the organism, we can say, or the body of an organism. It provides a structure. Then how it is a functional unit of life? Because all the metabolic activities which are there in a cell, वो किससे कंट्रोल होती हैं? metabolic activities कंट्रोल होती हैं by the cell itself. तो एक सेल की अगर हम बात करें, it can sustain all the function of the life. अब वो उसके बेसिस पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं. अगर यूनिसेलुलर सेल्स होंगे तो एक सिंगल सेल कैन फंक्शन और वो ही सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो वहां पर सेल विल फॉर्म द टिश्यूज एंड फ्रॉम टिश्यूज बिकम्स द ऑर्गन्स और ऑर्गन से क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. ऑलराइट, ठीक है. और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स यूनाइट होंगे, सेल्स टिश्यूज बनाएंगे और वो टिश्यूज फंक्शन करेंगे और ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल किडनी के सेल एक्सक्रीशन करेंगे और लंग्स के सेल रेस्पिरेशन का काम करेंगे. तो अलग अलग सेल्स के पास अलग अलग फंक्शंस होगा. ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पर एक सिंगल सेल ही सारे काम करता मिलेगा. देन इफ वी मूव फॉरवर्ड, we study in our new NCERT about the classical cell theory, which is there after at the last in the chapter, classical cell theory, unifying principles. So first of all, discovery of cell. If I talk about, cell was discovered by Robert Hooke. This is the first question which is asked in the UTs or periodic test. Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने इसको कहाँ डिस्कवर किया था? रूट ऑर्किड में. ऑर्किड की जो रूट थी वहां पर इसकी डिस्कवरी की थी. और उन्होंने क्या देखा था कि जो सेल्स हैं और कॉर्क को भी साथ में जब स्टडी किया गया तो वहां पर क्या देखा कि वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट थे. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और जिनको उन्होंने बोला था सेल्स. राइट. सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन द अदर साइंटिस्ट केम एंड दे वर्कड ऑन द सेल और उन्होंने कुछ थ्योरी दी. उसमें नाम आता है स्क्लेडियन एंड श्वान का. जो स्क्लेडियन थे, ही वॉज द बॉटनिस्ट एंड श्वान वॉज द साइंटिस्ट. श्वान वॉज द जूलॉजिस्ट. देन इन्होंने एक प्रपोज की थ्योरी. उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? एक से ज्यादा सेल से. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो किसने कहा? मैथ्यूस क्लेडियन एंड थियोडर स्क्वान ने. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूनिवर्सली कंस्ट्रक्टेड ऑफ सेल्स. स्क्लेडियन ने कहा था प्लांट्स के लिए, श्वान ने कहा था एनिमल्स के लिए.
देन ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं. ये किसने कहा था, रडोल्फ विर्चो ने. रॉबर्ट हुक ने कहा कि स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट प्रेजेंट है इन अ स्लाइस ऑफ कॉक, कॉइनिंग द टर्म सेल्स. अब जब इन्होंने सबने अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज की तो उनको हम एक कंबाइन करके एक सेल थ्योरी बनाते हैं और उससे हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. that all living organisms are made up of one or more cells. Cell regulates the metabolic activities and all cells arise from pre-existing cells. So these are the unifying principles of all the scientists. We have, you need to remember this, Robert Hooke, you need to remember Matthews, Schleiden and Schwann, then you need to remember Rudolf Virchow. He expanded the cell theory, proving that new cells arise from pre-existing cells. Then we have the limit of resolution, that is peering into the micro universe. In biology lab or in this chapter we also get to know about microscope. Microscope क्या होगा? Microscope वो चीज होती है जिसके थ्रू आप एक जो नेकेड आई से चीज नहीं देख सकते उसको आप एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के थ्रू आप उसको देख सकते हैं. जितना माइक्रोस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है आप उसमें मैग्नीफाई करके उस चीज को देख सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. ऑलराइट, सो इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन क्लास 9th. We study about light microscope and electron microscope. So light microscope में हम क्या क्या देख सकते हैं? Light microscope में हम plant cell और bacterium up to 1 to 10 micrometer and then 10 to 100 micrometer. So this light microscope magnifies up to 100x and 300x using light and convex lens. You need to remember what kind of lens is used in the microscope. And in electron microscope we can see the viruses, ribosomes and lipids. And here with the help of unaided human eye or we can our eye की resolution क्या है? Limit of human resolution is 0.1 millimeter. So हम कितने सेल्स देख सकते हैं वो हमारी आई की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, हमारी रेजोल्यूशन कितनी है. बट वी नीड टू सी दीज प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, वायरसेस, राइबोसोम एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, क्योंकि इनका जो साइज है वो स्मॉल है सबका. हमारी ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अप टू दिस साइज ओनली. इसके बाद अमीबा भी हम नहीं देख सकते, ये भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज the great divide between prokaryotic and eukaryotic cell. Here we have the great divide, prokaryotic and eukaryotic cell. First of all जो cell है, एक चीज समझना, cell is of two types on the basis of composition, that is unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. Unicellular में the organism is itself composed of single cell. यूनिसेलुलर में कैसे बना होगा ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल से. और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स और मोर देन वन सेल से वो बना होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो सेल है वो जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, अर्थ फॉर्म हुई, उस बेसिस पे हम किस में क्लासिफाई करते हैं? इनटू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक, pro means pro here means primitive, pro means primitive cell, पुराना सेल, पुराना. ठीक है, तो यहाँ पे pro means primitive, पुराना सेल. and eukaryotic, u here means true and karyotic means nucleus. so true nucleus जिसमें present होगा वो क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा. ट्रू न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें होगा. अब हमने प्रिमिटिव और ट्रू में डिफरेंस समझना है, ये क्या होता है. यहाँ पे एक इमेज है, दिस इज ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ देखो, ये जो सेंटर में है दिस इज न्यूक्लियोइड, दिस इज न्यूक्लियोइड, लेट मी करेक्ट दिस इज न्यूक्लियोइड रीजन, और दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज
जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल किससे बना होगा? यू कैन सी द क्रोमोसोम और द डीएनए, राइट। एंड यहां पर आप देखो, आपको कहीं भी स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं दिख रहा है। ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियर लेयर, न्यूक्लियस की लेयर है यहां पर, उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या आपको यहां पर कोई ऐसी लेयर दिखी? नहीं दिखी। और यहां पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सिर्फ इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम जो है इनके न्यूक्लियस को क्लासिफाई करते हैं कि इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्यों बोला हमने? क्योंकि प्रिमिटिव सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोला हमने? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, और ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस जेनेटिक मटेरियल, दिस इज वेल डिफाइंड। देन इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनेलीज, आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं सेल चैप्टर, तो ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं हमारे पास? इफ आई राइट देम हियर, सो ऑर्गेनेलीज में न्यूक्लियस भी आएगा, ऑर्गेनेलीज में ईआर भी आएगा, ऑर्गेनेलीज में गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, देन क्लोरोप्लास्ट आएगा, लाइसोसोम्स आएंगे, वैक्यूल्स आएंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और रिएक्शंस अकर इन द साइटोप्लाज्म। जो भी काम होगा सीधा कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ये जो आपको स्कैटर्ड दिख रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और ऑन द अदर हैंड, इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, सो इट ऑपरेट्स एज अ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री। पूरा का पूरा जो यूकैरियोटिक सेल है एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। यहां पर देखो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड ये है। आप देखोगे ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साथ में ये गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो एक बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये लेयर प्रेजेंट है, इसके आउटर इनर लेयर। और यहां पर अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है, रैंडमली स्कैटर्ड है, और साइटोप्लाज्म में वेरियस अदर थिंग्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है विच इज प्रेजेंट इन, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज राइबोसोम। सो राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा, और राइबोसोम आपको यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर दीज आर कॉल्ड एज flagella and cilia. These are the cilia and flagella of bacteria. On the other hand, we will talk in detail about prokaryotic and eukaryotic cell. अभी हम सिर्फ बेसिक को कवर करना चाह रहे हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वहां पर हम पूरा पढ़ेंगे। अभी बेसिक है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक 3 डिफरेंस क्या है। दिस इज द ऑर्गेनिज्म टाइप की, ये कैसा है, दिस इज यूजुअली यूनिसेलुलर, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स, जो मैंने अभी बहुत ही बेसिक कवर किया यहाँ पर। आई वॉन्टेड यू टू नो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो वी आर डन विद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमें करना है, हमें माइक्रोस्कोप पढ़ना है, उसके बाद हमें सेल थ्योरी भी पढ़नी है, and this is where from we started building block of life. For further more videos, please subscribe the channel Biozone Biology Advanced, where we will cover up the syllabus of class 9th and 10th, 11th and 12th. So this class 9th exploration science is new this time, so we need to cover up this NCERT exploration in detail. So tomorrow I'll come up with new video where we will study prokaryotic and eukaryotic cells in detail. Thank you so much. Keep learning and keep coming to this channel. Thank you.